हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि बीबीयू कोर 13 का होने वाला है और बीबीएमक्यू डीएससी 4 का। कहने का अर्थ ये है कि बीबीयू कोर 13 का जो सिलेबस है और बीबीएमक्यू डीएससी 4 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो आज के क्लासेस में दोस्तों हम लोग बीबीयू कोर 13 का और बीबीएमक्यू डीएससी 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और इतने एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद इससे बाहर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है ना, उसका जो कार्यालय है, मुख्यालय जो है वो कहाँ है। ठीक है, तो क्या पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, हेग में है, कि उपयोग में से कोई नहीं है ना। तो इसका प्रधान जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में इसका प्रधान कार्यालय है। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो सुरक्षा परिषद में टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 में जो है ना यूएनओ की स्थापना हुई थी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यूएनओ का पूर्ण रूप क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी होता है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या देना है, उपयुक्त सब, उपयुक्त दोनों है ना, ये वाला भी बी वाला भी। ठीक है, उपयुक्त दोनों जो है ना इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, और इसका इंग्लिश करेंगे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, अगर बात करते हैं क्वेश्चन 5 का, तो लिखा हुआ है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं। अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो अभी जो है ना यूएनओ में अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश अभी शामिल है। कहाँ पे, यूएनओ में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ से मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स के कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हो, मीन्स कोर 13 हो, कोर 14 हो, डीएससी 3 हो, डीएससी 4 हो, तो सारे के सारे तैयारी आपको करवा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर एक बार क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस खुल करके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और आपको इतने इजी तरीके से बताया गया ना दोस्तों कि आपको फिर से कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल के माध्यम से आपको वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, हर चीज़ आपको बताया जाएगा। और ये है आपका लास्ट सेमेस्टर। ठीक है, इसमें मैं भरपूर आप लोगों का साथ दूंगा, बस मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्वेश्चंस कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उसके साथ अगर पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहोगे तो पीडीएफ के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं क्या करूँगा, पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से जुड़ करके वीवीआई क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, यूएनओ की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मैंने अभी आपको बताया था, याद है ना, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, जो कहाँ है, अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। मीन्स भारत जो है ना वो कब यूएनओ का सदस्य देश बना, तो कब बना था भारत, 1945 में भारत जो है यूएनओ का सदस्य देश बना था। कब, 1945 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से। मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें से 5 अस्थायी सदस्य जो है वो कौन कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा। ठीक है, ये कहीं भी पूछ देगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है, तो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, चीन है और फ्रांस। ये 5 जो है ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर एफ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। ये पांचों के पांचों क्या है, अस्थायी सदस्य देश हैं। कहाँ के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। ठीक है,
आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें, यूएनओ की बात करें तो इसके कितने अंग हैं, तो इसके जो है ना टोटल 6 अंग हैं। कितने? टोटल 6 अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के 6 अंग कौन से ये तो हम लोगों ने जान गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो 6 अंग हैं। ठीक है, लेकिन ये 6 अंग कौन से हैं, तो पहला आपका है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और न्याय परिषद। ये 6 आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ये याद करके रखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं याद रखोगे ना तो आपको जब लिखोगे ना सब्जेक्टिव उसमें दिक्कत होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन बनाओगे उसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा तो आपको एमसीक्यू भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा कौन सा अंग है जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सुरक्षा परिषद को। में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करें। लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा। में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसको संसार की नगर सभा किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुमो ने कहा था। किसने? सुमो ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था। मीन्स यूएनओ जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी कब हिंदी में भाषण दिए थे? कब दिए थे? 4 अक्टूबर 1977 ईस्वी। कब? 4 अक्टूबर 1977 ईस्वी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 14 में कि सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था। वो ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तो किसने किया था? अमेरिका ने। इसने अमेरिका ने जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो लंदन में उसका पहला बैठक हुआ था। कहाँ पे? लंदन में उसका पहला बैठक हुआ था। ठीक है, आगे है कि 1949 में नाटो सैन्य संगठन को किसने बनाया। नाटो का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया था। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया था। ठीक है, फिर देखिए आगे है कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के लिए किस देश के बीच में युद्ध लड़ा गया। 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था, आजाद हुआ था, उसके लिए किस किस देश के बीच में युद्ध हुआ था? तो किस देश के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। किस देश के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 में कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी महाशक्तियां बची रही। मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ना पूरा विश्व में 2 महाशक्तियां उभर करके सामने आई थी। तो कौन से महाशक्तियां थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था और सोवियत संघ। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लिखा हुआ वारसा संधि को किस नाम से जाना जाता है। वारसा की जो संधि है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो मैत्री संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सा संधि? मैत्रीपूर्ण संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, है ना, इसलिए मैत्री संधि के नाम से इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन किसने शुरू किया था। मीन्स कहा गया ना कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति चल रही थी, है ना, रंग के आधार पे जो भेदभाव चल रहे थे उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया था वो किसने शुरू किया था। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इंदिरा गांधी थी कि नेल्सन मंडेला थे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नेल्सन मंडेला। कि नेल्सन मंडेला ही ने क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंगभेद की नीति का अंत किया था। किसने? नेल्सन मंडेला ने। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस आपको एक बार इसको देख लेना है ना, आपके एग्जामिनेशन बेस्ट हो जाने वाला है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पीवीआई क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।